एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। तो हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिरे। जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुकी हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि भारतीय एयर चीफ का कहना है कि हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिराए हैं, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया के अफसर का कहना है कि ये सब झूठ है। हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारी ही फ़ौज के इतने बड़े अफसरान मोदी को बचाने के लिए इतना गिरेंगे। इनका ज़मीर भी मर चुका है। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। उनके बलवे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। क्या 3 महीने काफ़ी नहीं है भारत डिटेल में उसमें जा पाए कि भाई गिराए तो कितने गिराए, कैसे गिराए? ना आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। सबूत किस तरह का होगा? सबूत तो जैसा हमने कहा मलबा होगा, सबूत तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होगी, सैटेलाइट इमेज होगी, सबूत, या आप समझाएंगे कि आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं। भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं रहा कि आप छुपाएंगे कि कितने लोग मारे गए और कितने हवाई जहाज का क्या हुआ। इस बारे में भारत ने कोई बात नहीं की है। सवाल उनके जहन में उठ रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी, और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयरबेसेस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहाँ पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। जहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दावे की बात है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्जामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होती हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत जरूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ साफ उठते हैं। पहली चीज बड़ी चीज ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का। अगर आप देखें तो उनका जो सबसे मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इस बयान में उठाया वो ये था कि साहब हमको राजनीतिक नेतृत्व ने खुली छूट दी थी, जो कि हम जैसा आगे बात कर सकते हैं वो शायद उतना सही नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एक तो वो बयान एक राजनीतिक तरीके से दिया गया, उनका पूरा भाषण था जिसमें कि इस बात को कहा गया। दूसरी बात यह है कि भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज गिरे। उस बारे भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो भारत की ओर इशारा कर रहे थे। तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शर्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कि कुछ बड़ी चीज हुई है, तो जब आपने उस चीज के बारे में बात नहीं की तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसके बारे में जिक्र करते कहते हैं कि हाँ हमारे नुकसान हुए, और जैसे कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। पर जो ये 5 हवाई जहाज, 6 हवाई जहाज और बाकी चीजों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत खराब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीदके से हो, बाकी जगह से हो। पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिरे हैं। पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिरे हैं तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती। तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात की है कि जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उन्होंने 2 जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए, तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहां जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोज हैं पाकिस्तान के वही है एविडेंस के तौर पर। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो, कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज हवाई जहाज, अमेरिकी हवाई जहाज, दूसरी तरफ भारतीय, रशियन हवाई जहाज, फ्रेंच हवाई जहाज हो, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहां पर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, शक होता है इस दावे पे, वो ये है कि
कुछ हवाई जहाज जो गिराए गए हैं शायद F-16 होंगे, ऐसा माना जाता है। खासतौर पर जो जमीन पर गिराए उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया, पर ऐसा बाकी चीज़ों के बारे में भी कहा जाता है कि F-16 होंगे। F-16 हवाई जहाज जैसे आपको पता है अमेरिकी जहाज है, और उसके अंदर अमेरिका एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के अंदर उनकी टीम वहां पर होती है, और वो टीम कॉन्स्टेंटली काउंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज गिराए गए हैं और वो खराब हुए हैं या टूटे हैं या ध्वस्त हुए हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीजें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर, और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज जोड़ूंगा इसमें सिद्धार्थ, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड 2019 बालाकोट के बाद भी बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जिस तरह के दावे उस टाइम पर किए, और एयर चीफ ने पर्सनली नहीं किए, पर बाकी लोगों ने कि F-16 गिरा दिया और बाकी चीजें इस तरह से पोर्ट्रे की गई, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एयरफोर्स की ऑलरेडी हिट हुई है। फिर आपने देखा ब्रह्मोस एक गलती से एयरफोर्स ने फायर कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। सवाल एयरफोर्स के प्रोफेशनल में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर बालाकोट के दौरान अपना खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। कई तरह के सवाल एयरफोर्स के ऊपर उठते रहे हैं। तो इसलिए और भी जरूरी था कि करंट वायुसेना अध्यक्ष बहुत सोच समझकर, बहुत ठोस तरीके से इस बात को कहते, जो कि कहने में मुझे लगता है कि चूक हो गई, और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे कि लोग सवाल पूछेंगे, और अगर ये सच नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की और भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। भारतीय एयर चीफ ने जब बात की है कि हमने पाकिस्तान के 5-6 जहाज गिराए हैं, तो अब भारतीय फ़ज़ाई के अफसर का कहना है कि ये सब झूठ है। हमारे एयर चीफ ने जो भी बात की है ये झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान का एक जहाज़ भी नहीं गिरा। अगर जहाज़ गिरा होता तो उसका मलबा कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर होता, कहीं ना कहीं तो पड़ा होता, लेकिन मलबा कहीं भी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि जहाज़ गिरे हैं तो सबूत सामने लाएं। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।